हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। आज मैं आपका अनुपम भैया क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक लेकर आया हूं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एंड मैथ्स फॉर फिजिक्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से डायमेंशंस का यूज करके हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूलाज को हम सेट कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार पिछली बार की क्लास का बता दूं कि जो फंडामेंटल एक सेकेंड, जो फंडामेंटल यूनिट्स थी, जो क्वांटिटीज थी, आई थिंक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो क्या थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, and last one was luminous intensity। इन सबके जो एसआई यूनिट्स थे इन क्वांटिटीज के, इसका मीटर था, इसका किलोग्राम था, इसका सेकेंड था, इसका एम्पियर था, इसका केल्विन था, इसका मोल था, और इसका क्या था बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये इनके एसआई यूनिट्स हो गए। इसके बाद में हमने डायमेंशंस लिखी थी। मैंने बताया था कि डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। लेंथ का पहला लेटर उठाएंगे एल, एल को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। मास का पहला लेटर उठाएंगे एम, एम को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये इसकी मास की डायमेंशन हो जाएगी। इसी तरह से टाइम की टी बताई थी, इलेक्ट्रिक करंट की ए बताई थी, टेम्परेचर की थीटा बताई थी, इसकी मोल थी और इसकी सी डी थी। तो इस तरह से हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी और उनके यूनिट्स देखे थे। फिर हमने इनकी हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को फाइंड किया था। ठीक है, आज अपन लोग देखेंगे कि इन डायमेंशंस का, ये जो डायमेंशंस हमने लिखी हैं, ये इन डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है। तो इनके यूज बेटा 3 है। पहला यूज जो है वो है टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, एम क्या है? मास है, एंड वी क्या है? वेलोसिटी। हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है हम करेक्टनेस कैसे फाइंड करेंगे। हमें करेक्टनेस फाइंड करनी है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? तो करेक्टनेस फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ की क्या रखेंगे? डायमेंशंस रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी मींस उसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? वर्क के। तो हम क्या करेंगे? विल राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। हम डायमेंशंस लिखेंगे दोनों तरफ की, है ना। इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी एनर्जी मतलब वर्क, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मैंने कहा था नंबर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होती है? 1, लिखते नहीं है। मास की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? m, और जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि किस तरह से हम इसका डायमेंशन निकालते थे। अब ये तो हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हम देख सकते हैं
कि डायमेंशन ऑफ LHS आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये इक्वेशन जो हमें दिया है, ये इक्वेशन कैसा है? करेक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमें फॉर्मूला दिया है v स्क्वायर इक्वल टू 2as अपॉन u। हमें फॉर्मूला दिया है v स्क्वायर इक्वल टू 2as अपॉन u। तो जहां पे v क्या है? वेलोसिटी है, जो को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको। a तुम्हारा एक्सीलरेशन है, s तुम्हारा डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। और u जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे? हमारा काम क्या होगा कि हम दोनों तरफ की डायमेंशंस रखेंगे। तो v क्या है बेटा? v है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? lt माइनस 1, इसका स्क्वायर है। ठीक है, कर दिया। इसके बाद में 2 एक नंबर है, मैंने तुम्हें बताया था नंबर की कोई डायमेंशन लिखनी नहीं है। 1 लिख देना, 0 मत लिख देना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। ए क्या है बेटा? तुम्हारा एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? lt माइनस 2। एस क्या है बेटा? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ है, मतलब लेंथ, सॉरी कहाँ गया? ओके, ये हो गया बेटा lt माइनस 2, और ये हो गया तुम्हारा l अपॉन v। u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा lt माइनस 1। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? इनको सबको ऊपर लिखना। LHS में क्या है? l स्क्वायर t माइनस 2 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन lt माइनस 1। l से एक l कट गया, माइनस 1 से एक माइनस 1 कट गया। अपने पास क्या बचा? l स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल टू lt माइनस 1। अब आप देखो, क्या दोनों तरफ की LHS की डायमेंशन RHS के बराबर हैं? खुद ही देखो, क्या बराबर है? नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसा है? इनकरेक्ट है। तो हम डायमेंशंस रख के हमें क्या करना? हमें कोई फॉर्मूला दिया होगा, हमें दोनों तरफ क्या रखनी है? दोनों साइड्स में उसकी डायमेंशंस रखनी है। एक बार डायमेंशंस रख देंगे, उनको कैलकुलेट कर लेंगे। यदि दोनों की डायमेंशन, दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर आ रही है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तब तो वो फॉर्मूला ठीक है, अदरवाइज वो फॉर्मूला गलत है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम गिवन बाई t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g बाई l स्क्वायर, सॉरी l क्यूब कर लो। ठीक है, जहां पे g तुम्हारा क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और l तुम्हारी क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है। तो तुम्हें चेक करना है, चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपको देखना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। इसके बाद अपन दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब हमें एक किसी क्वांटिटी को मेजर करना है और उसके हमें यूनिट्स को चेंज करना है। अब यूनिट्स आप कहोगे ये क्या नहीं बना है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो जैसे लेंथ है, ये कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास है, टाइम है। अभी 3 मेनली लेंगे हम। ठीक है, चेंज तो बहुत सारी कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर SI सिस्टम में देखें, या MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या बच्चा? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसके बाद में दूसरा जो सिस्टम है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा जो सिस्टम है वो है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो लेंथ का इस सिस्टम में जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर। इस सिस्टम में जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर। इस सिस्टम में जो यूनिट होगा वो क्या होगा? फुट। इसी तरह मास का क्या होगा? किलोग्राम। इसका क्या हो जाएगा? ग्राम। और इसका क्या हो जाएगा? पाउंड।
टाइम का इसमें भी सेकेंड और इसमें भी सेकेंड और इसमें भी सेकेंड, मतलब टाइम का जो यूनिट है वो बदलेगा नहीं तीनों सिस्टम्स में। ये वाला सिस्टम तुम चाइना में देख सकते हो, ये वाला सिस्टम तुम अमेरिका में देख सकते हो। कहां देख सकते हो? अमेरिका। और ये कहां देख सकते हैं हम? चाइना। ठीक है, और ये अपना कहां है भैया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अपने इंडिया का सिस्टम है। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमें क्या दिया जाएगा कि हमें या तो पूछा जाएगा कि एसआई से सीजीएस में चेंज करो, सीजीएस से एफपीएस में चेंज करो, या सीजीएस से एसआई में चेंज करो, है ना, या एफपीएस को सीजीएस में चेंज करो। तो हमारा ये टास्क रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा, एक बात बताना, क्या ये सब करने से हमारी क्वांटिटी बदल जाएगी? मान लिया लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ का अगर हम एम के एस यूनिट देखें तो वो क्या है? मीटर। और सीजीएस यूनिट देखें तो वो क्या है बेटा? सेंटीमीटर। लेकिन है वो किसका? है तो वो लेंथ का ही, ये तो बदल नहीं रहा है ना, ये ना ये बदलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो आपकी कैसी रहेगी? सेम, बस यूनिट्स जो है आपके, ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इन यूनिट्स को हमें क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जांपल देखने से पहले, जैसे Q इक्वल टू, मैंने आपको बोला था N इंटू यू। कोई भी क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है? उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और U क्या है तुम्हारा? उसका यूनिट। ठीक है, अब हमें क्वांटिटी तो सेम रखनी है, बदलना क्या है? N1 और U1। दूसरी भी क्वांटिटी सेम रहेगी, N2 U2। ये फर्स्ट सिस्टम में यूनिट हो गया, ये सेकेंड सिस्टम में यूनिट हो गया। अब क्योंकि यूनिट बदलेगा तो ये भी बदलेगा, है ना, तो N1 से वो क्या हो गया? N2 हो गया। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन फॉर कन्वर्जन क्या बन जाएगा बेटा? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, न्यूमेरिकल में तुम्हें N1 दिया होगा, U1 दिया होगा, U2 दिया होगा, और N2 तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? N1 U1 अपॉन क्या हो जाएगा? U2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे? हम एक सिस्टम की यूनिट को, एक क्वांटिटी के किसी एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे। इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ये है, बहुत इजी एग्जांपल है तुम्हारी क्लास का। कैलकुलेट अर्ग इन 1 जूल। तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितने अर्ग्स होते हैं 1 जूल में। अब जूल किसका यूनिट है? जूल किसका यूनिट है? वर्क का। किसका यूनिट है? वर्क का। ठीक है, ये हमें पता चल गया, जूल जो है वो वर्क का यूनिट है। अब क्वांटिटी जो है वो तुम्हें क्या मिल गई? क्वांटिटी मिल गई अपन को वर्क। ठीक, जो जूल है बेटा वो है MKS में, जिसको SI सिस्टम भी बोलते हैं, इसका वर्क का यूनिट। और जो अर्ग है वो किसमें है? CGS सिस्टम में। किसमें है? CGS में। तो जो वर्क है अगर हम उसकी डायमेंशन लिखें तो क्या होगी? ml²T-2। ठीक है, तो पहले सिस्टम में अगर हम यूनिट देखें तो U1 क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 है तो पर लिख दिया। सेकेंड सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएंगे? किलोग्राम का क्या हो जाएगा? देखो ये इसमें देखना, हाँ, किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकेंड का सेकेंड रहेगा। ठीक है, यूज करते हैं, है ना। तो यूनिट क्या हो जाएंगे? ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, अरे सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। N1 तुम्हें कितना दे रखा है बेटा? N1 दे रखा है तुम्हें 1 जूल। जूल का मतलब क्या है? ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हें N2 पूछा है कि कितने अर्ग होंगे, और अर्ग का मतलब क्या है? ये कि CGS में उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है? N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2।
यही है, ठीक है। तो एन वन तुम्हारा कहाँ गया, एन वन तुम्हारा हो गया कितना, 1 इंटू पहली यूनिट डायमेंशन को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, तो m1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2 अपॉन m2 L2 स्क्वायर T2 की पावर -2, ठीक है। अब पहली यूनिट में मास का क्या है, किलोग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम को हमें बदलना किसमें, कन्वर्ट किसमें करना है, ग्राम में, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट्स लिखें तो 1 इंटू लिख लो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड पावर -2 अपॉन सेंटीमीटर, अरे सॉरी ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2। ये कट जाएंगे क्योंकि सेकेंड की जो डायमेंशन है वो कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, टाइम की डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद हम इनको यूज करेंगे, रोक रहे हैं, रोक दो। सो ये हो जाएगा सेकेंड पावर -2, यूनिट्स कटने नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 100 है ना, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या n2 इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, 10⁻1 2 3 4 5 6, अरे एक और है ये, किलोग्राम का ग्राम 1000, ठीक है। तो 10 कितने हो गए बेटा, 3 2 5 2 7। तो ये जो आया, ये आया ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अर्ग। तो ये हो गया तुम्हारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद जो डायमेंशन का थर्ड यूज है वो है टू, हमें कोई क्वांटिटीज दी होंगी और उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो वो देखते हैं, थर्ड हमें क्या करना है, टू स्टैब्लिश, जो थर्ड एप्लीकेशन है, टू स्टैब्लिश रिलेशन among वेरियस क्वांटिटीज। इसको भी अपन एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल अपने पास है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है F डिपेंड्स ऑन, इस तरह से कुछ तुम्हें न्यूमेरिकल दिया होगा, डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कुलर पाथ r। फाइंड फॉर्मूला फॉर f। इसके लिए अपन को क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस r पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जो डिपेंड कर रहा है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो ये डिपेंड कौन कर रहा है, F, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे इंटू वेलोसिटी पे और इंटू रेडियस पे। किस पे, मास पे वेलोसिटी पे और रेडियस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो दोनों तरफ का डायमेंशन लिखने के लिए हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। तो हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे mvr, ठीक है। k क्या है तुम्हारा, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब डायमेंशन लिखो। हाँ, एक चीज और करेंगे बेटा कि यहाँ पे पावर्स लेंगे a b c, इनके ऊपर पावर्स लगा दी। मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर इनका क्या आपस में रिलेशन होगा, तो हम पावर्स लगा लेते हैं। अब F क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, mlt-2। कांस्टेंट का यूनिट तुम्हें पता है, अरे सॉरी, कांस्टेंट का डायमेंशन तुम्हें पता है क्या होगा, 1। मास का डायमेंशन क्या होगा, m की पावर a। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का lt-1 की पावर b। एंड r क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l की पावर c। या ये तुम्हारा हो जाएगा mlt-2 m पावर a l पावर b प्लस c।
ये और टी पावर कितना हो गया माइनस बी। अब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, ये 1 1 हो गई। कंपेयरिंग पावर्स, हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए एम की पावर कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा 1। एल की पावर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा बी प्लस सी इक्वल टू 1। और टी की पावर कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस बी इक्वल टू -2। तो ए और बी इक्वल टू तो हमें मिल गया 1 और 2। अब सी इक्वल टू हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा यूजिंग बी इन टू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 1, या तुम्हारा कितना हो गया c इक्वल टू 1 माइनस बी 1 माइनस 2 बराबर -1। सो c की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ। इन वैल्यूज को उठा के जब हम यहां रख देंगे तो अपन को फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू कॉन्स्टेंट m की पावर 1 v की पावर कितनी हो गई, b का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, इंटू r की पावर कितनी हो गई -1। ठीक है, -1 कहाँ आ जाएगा, नीचे कांस्टेंट की वैल्यू, ये हो जाएगा k mv स्क्वायर अपॉन r। k की वैल्यू 1 ले लो तो फॉर्मूला क्या आ गया mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इस क्वांटिटी का जो डिपेंडेंस दिया गया था 3 क्वांटिटीज पे, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे, हमने किस तरह से इनके बीच में रिलेशन निकाला, जो कि रिलेशन था तुम्हारा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशंस का 3 तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। पहला जो यूज था वो था इक्वेशन की करेक्टनेस जानना। सेकेंड जो एप्लीकेशन था या यूज बोल सकते हो वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्वांटिटी को चेंज करना। और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो तुम्हारा है, कई सारे वो आपको दिए होंगे वेरिएबल्स मीन्स क्वांटिटीज दी होंगी, उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, वो आप करना। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से, डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। एस्टैब्लिश रिलेशन फॉर t। क्या करना है तुम्हें, t के लिए रिलेशन को स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा इसके लिए।